हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर कोई नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो ये चीज़ हमें देखना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने नंबर लिया 6, ठीक है। 6 हमारा 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन जो 6 है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। F लिख देंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे B वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अब एक चीज़ देखो, अगर कोई नंबर m है, ठीक है, और ये n से डिवाइड हो रहा है, तो अगर कोई नंबर m हमारा n से डिवाइड हो रहा है तो ये जो m है वो इस n के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे देखो, कोई नंबर अगर हमारा 9 से डिविजिबल है तो 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, तो वो नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा ट्रू है। यहाँ पे हम टी लिख देते हैं। सी वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई नंबर हमारा 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऐसा नंबर जो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल हो वो क्या होगा? वो कॉमन मल्टीपल होगा 3 और 6 का। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 3 और 6 के मल्टीपल देखें, मल्टीपल ऑफ 3, तो वो क्या आएंगे हमारे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, और फिर 3 को अगर हम 11 से तो 33। इस तरह के ये हमारे मल्टीपल आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल क्या आएंगे? 6 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा, 6 3 जा 18। इस तरह से ये हमारे आएंगे। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन मल्टीपल देखें तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 6 आ गया। दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? 12 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। 12 जो है वो भी हमारा 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो 18 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 भी हमारा 18 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? F, फॉल्स हो गया। डी वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अब अगर कोई नंबर हमारा 9 और 10 दोनों से डिविजिबल हो तो वो हमारा 90 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे भी हम मल्टीपल की बात करेंगे। जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल हो वो क्या होंगे? इन दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे। तो पहला कॉमन मल्टीपल 9 और 10 का क्या आएगा? 90 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर जो 9 और 10 दोनों से डिविजिबल हो वो क्या होगा? 90 होगा। और 90 जो है वो 90 से भी डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ई वाला अगर हम देखें तो ई वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अब यहाँ पे देखो, एक नंबर हम ले लेते हैं 8 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 9। 8 के हमारे फैक्टर्स क्या आएंगे? फैक्टर्स ऑफ 8 1 आएगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। और फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारे क्या हैं? को प्राइम हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8। अब यहाँ पे देखो, 4 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। 4 से डिविजिबल होता है। 4 1 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन जो 4 है वो 8 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ पे हम F लिख देंगे।
अब हम जी वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो जी वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर हमारा 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 4 जो है वो हमारा 8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं एच वाला स्टेटमेंट। तो एच हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स दियर सम। यानी अगर कोई नंबर दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिया 3, ठीक है, और यहाँ पे जो 3 है वो हमारा 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 4 ज़ा 12, और 3 जो है वो हमारा 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 5 ज़ा 15। अब अगर हम इनका सम करें तो 12 प्लस 15 ये हमारा क्या आ जाएगा, 27, और 3 जो है वो 27 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हम टी लिख देंगे। अब यहाँ पे आई वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अब यहाँ पे ये जो है वो इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो वो उन नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 3 जो है वो हमारा 9 को डिवाइड करता है, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन अगर हम 9 को लिखें 5 प्लस 4 तो 3 जो है वो ना तो 5 को डिवाइड करता है और ना ही 3 जो है वो 4 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम F लिख देंगे। क्वेश्चन समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।